हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 16 जनवरी और हम 16 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, क्या महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को मंजूरी निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? अक्का पांडे योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ हिंसा, बाल विवाह और बढ़ते बाल गर्भधारण जैसी समस्याओं को रोकना है। इसमें जो महिला पुलिस है, जो पिंक पुलिस पेट्रोल, जो 1515 शामिल है, जो सुरक्षा और सहायता सेवाओं की जानकारी देती है। हट्टी जनजाति द्वारा निम्न में से किस राज्य में बोडा त्योहार शुरू किया गया है? हट्टी जनजाति द्वारा निम्न में से किस राज्य में बोडा त्योहार है शुरू किया गया है? तो किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसको शुरू करने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यतः वो जो जिला है वो सिरमौर जिला है। क्षेत्र ट्रांस गिरी क्षेत्र, जो गिरी और ट्रांस नदियों के बीच है, और ये मकर संक्रांति के बाद एक माघ महीने के अंदर, जो माघ का महीना है वो उसके पूरे माघ महीने के अंदर अंत तक चलने वाला ये त्यौहार है। और हट्टी समुदाय का सबसे बड़ा और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है ये वार्षिक त्यौहार है, और इसके अंदर सामुदायिक समारोह, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल नाम रखने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार के द्वारा जो नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर डीबी पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसके द्वारा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र जो राज्य है उसके जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये घोषणा की है, और उन्होंने इसका नाम डॉक्टर जसोरी के डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। डीबी पाटिल जो किसानों और भूमि अधिकार आंदोलनों के जो प्रमुख एक नेता थे, और जो नवी मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए दूसरा प्रमुख हवाई अड्डा होगा। तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस के द्वारा घोषणा की गई है, और महाराष्ट्र सरकार के अंदर सरकार ने इसके नाम को बदलने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश की सेनाओं ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए DIME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस देश की सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए DIME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किया है भारत सरकार के द्वारा। किस देश की सेना? भारत देश की सेना है जिन्होंने अपने लॉजिस्टिक सिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए DIME के साथ डिपो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एडिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि सेना की सभी जो इकाइयाँ हैं उनको लेकर मुख्यालय तक लॉजिस्टिक सामानों की लगभग वास्तविक समय दृश्यता प्रदान करना, और जिसमें पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ती है। और इसे भारतीय सेना और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यानी इसको जो विकास किया गया है इसको विकसित करने वाले भारतीय सेना और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस पहल से जो कागजी कार्रवाई है उसके अंदर लगभग 70% की कमी आएगी, और लॉजिस्टिक चक्र को 1/3 तक संपीड़ित करने की भी उम्मीद रहेगी। निम्न में से किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है?
किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ये टूर्नामेंट है ये 2026 जो BWF वर्ल्ड टूर का एक सुपर 750 इवेंट है जिसमें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर, और ये 13 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक चलेगा। भारत को हाल ही में जारी की गई हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को हाल ही में जो जारी की गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, इस रिपोर्ट के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को प्राप्त हुआ 80वां स्थान। कौन सा स्थान हुआ है? 80वां स्थान। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत 80वें स्थान पर पहुंच गया है। जो पिछले जो साल यानी 2025 के अंदर 85वें स्थान पर था। जो पायदान जो 5 पायदान है वो अब ऊपर है। तो इसकी रैंक है 80वें स्थान, और जो वीज़ा मुक्त पहुंच है वो 55 देशों के अंदर है, और पिछले 2025 के अंदर ये 85वें स्थान पर था। सुधार का कारण है सुधार हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पहुंच और डिप्लोमेटिक पहुंच में हुई प्रगति को दर्शाता है, जिससे भारतीय यात्रियों के लिए यात्रा आसान हुई है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? तो ये करेगा ओडिशा राज्य। इसके द्वारा की जाएगी ओडिशा राज्य के द्वारा भारत की पहली व्यापक क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री ओडिशा राज्य के द्वारा लॉन्च की जाएगी, और ये पहल है। इस पहल की शुरुआत मार्च 2026 तक होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य है कि राज्य भर में सीकेड मामलों में को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड और ट्रैक करना है, जिससे बीमारी के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई में सहायता मिलेगी। और जो वर्तमान के अंदर किसी भी भारतीय राज्य के पास सीकेड का पूर्ण कवरेज नहीं है, और ओडिशा की ये पहल इस अंतर को भरने का प्रयास करेगी। तो ये किसके द्वारा की जाएगी? उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है जो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए? पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है जो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए? तो ये है आंध्र प्रदेश के। किस राज्य के? आंध्र प्रदेश के। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। उन्हें हाल ही के अंदर जापान की प्राचीन जो तलवारबाजी है कला केंजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है, जिसे वे जापान के बाहर समुराई समुदाय के ये दुर्लभ सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए। और ये उपलब्धि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यानी इस उपलब्धि के अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट संगठन यानी गोल्डन ड्रैगन्स द्वारा टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, और उन्होंने लगभग 3 दशकों से अधिक समय तक मार्शल आर्ट का अभ्यास भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने किस देश में स्थित माउंट एकानगुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? हाल ही में भारतीय पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने किस देश की में स्थित है जो माउंट एकानगुआ है उसकी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये है अर्जेंटीना देश के अंदर। एकानगुआ जो माउंट एकानगुआ है ये अर्जेंटीना के अंदर है। भारत की जो पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने अर्जेंटीना की स्थित माउंट एकानगुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, और ये जो एकानगुआ है ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और एशिया के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला को पूरी तरह से अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत में स्थित है, और इसकी ऊंचाई लगभग 6,967 मीटर। और इन्होंने 7 जनवरी 2026 को शिखर चढ़ाई की है, और ये अभियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा प्रायोजित था, और उनके 7 समिट चुनौती का हिस्सा भी था। और ये रहने वाले कहाँ हैं? तो ये है त्रिपुरा के रहने वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की गई है? किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की गई है? ये की गई है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन मनपुरम फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा लॉन्च की गई है और इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बिजली की आपूर्ति अविश्वसनीय हो सकती है, यानी जहां बिजली नहीं अभी वर्तमान समय के अंदर है नहीं या नहीं के बराबर है, तो उन क्षेत्रों के अंदर ये जो भारत की पहली जो सोलर पावर्ड ATM वैन है उसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा? मनपुरम फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो केरल राज्य में अरालम को आधिकारिक तौर पर अपना पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है और महाराष्ट्र राज्य में भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। रेवती मोहिते डेरे को मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। स्वाति शांता कुमार भारतीय ने UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 का अवार्ड जीता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार की कीवी जो पान्योर है नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया गया है और जुबेर जलासी दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है। राष्ट्रमंडल के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी भारत देश के द्वारा की जाएगी। स्कॉर्प नामक भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।